बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। जब कोई ऐसी आजमाइश आए कि कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपने अल्लाह पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फौरन उठना, वजू करना, खुशी के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ आया हूँ। अब मुझे साबिर करम करना, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसों से बचा लेना। मैं माजी के गुनाह में फिर पढ़ना नहीं चाहता। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि यह तो सिर्फ तुम्हारे यकीन की आजमाइश थी। तुम तो खुशनसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुन लिया। लोग कहते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान समझता है उसने दीन में कदम रख लिया तो अब उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आजमाइश नहीं आएगी, अब सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन आपको पता है, जो इंसान दीन पर कदम रख लेता है ना, जो बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है ना, जो बंदा दीन को सीखने के लिए कोशिश करता है, अपने नफ्स पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है, तो उसे मजीद आजमाया जाता है। यह उसके यकीन की आजमाइश होती है कि उसे अपने अल्लाह पर कितना यकीन है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआ अधूरी है। दुआ सब कुछ कर सकती है, जो मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए देने दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांगा जा रहा है वह इस पूरे निजाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में और फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वह कैसे तुम्हारी दुआ कबूल ना करेगा। एक बुजुर्ग कहते थे कि अगर अपना ईमान का लेवल चेक करना है तो अपने तन्हाई को तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। देखो कि क्या कर रहे हो, तन्हाइयां पाक कर लो तो अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो, तो ना जब सजदे में जाए नमाज पर टिकता है तो दिल से आवाज आती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हें अल्लाह को ढूंढने का रास्ता नहीं मिलता, तब अल्लाह खुद तुम्हारा सामने आता है, यकीन बनकर, दिल का सुकून बनकर और जिंदगी में इत्मीनान बनकर। जिंदगी में ऐसी रातें बहुत कम होती लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हो, जो अब भले ही नहीं मिल रहा होता है, लेकिन यह दिल है ना, यह बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जा होता है तो उस वक्त दिल बहुत पुरसकून होता है, बहुत ज्यादा पुरसकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, और बेशक वो सुन भी रहा है होता है और देख भी रहा होता है। अपने बंदों का तड़पना कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआ अपना रास्ता बनाकर अल्लाह तक पहुंच जाती है। जानते हो, अल्लाह पर तवक्कल के बाद होने वाले मोजिज़े हकीकत में होते हैं। जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब तुम दुआ मांगते हो अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नर्म कर देता है, होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, गर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ बेकार जा रही है। फर्क बस इतना है कि अल्लाह जो तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अगर नजर आने लगे या
तुझे किसी तरह उसके मंसूबे का इल्म हो जाए तो ईमान कैसा हो, तो फिर आजमाइश कैसी। बस तवक्कल की राह पर चलते रहो, क्योंकि यह राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। बाज दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती है कि फौरन कबूल हो जाती है, तो उसकी रजा के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर दो। और फिर मैंने दर्द से भरी रातों पर अल्लाह के सिवा किसी को अपना साथी नहीं बनाया। रात की खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी, गम न करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह दिल सुन के भी अनसुनी कर देता था। शायद मुकम्मल यकीन नहीं था, मुकम्मल यकीन होता तो कभी परेशान न होता। जब नहीं होता तो हम ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। तो तहजीद देने दिल अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है, तो फिर ऐसा ही होता है। हम कहते हैं तो कि तुम्हें यकीन है अपने रब पर, लेकिन वो यकीन पुख्ता नहीं होता। हम अपनी ख्वाहिश को तहजीद देते हैं और यही कहते हैं बस किसी तरह यह हासिल हो जाए। हासिल और ला हासिल के चक्कर में अल्लाह से इतना फासला हो जाता है कि उसकी आवाज को ही नहीं सुन पाते। जब एक बार अल्लाह पर डाल दिया है तो फिर उसके सपूत करके खुद मुतमईन हो जाना, फिर कोई परेशानी नहीं रहती। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखकर अल्लाह का फैसला मानने के लिए दिल राजी करना चाहिए। जब दिल राजी हो जाए तो फिर सब बदल जाता है। फैसला हमारी सोच और ख्वाहिशात से कहीं बढ़कर होता है और तब दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, बेशक मेरा रब हर चीज पर कुदरत रखता है। दिलों को बदलने पर, सोच को बदलने पर, हालाल को बदलने पर, नीज इस दुनिया की हर नामुमकिन शय को मुमकिन बनाने पर बेशक मेरा अल्लाह हर चीज का इंतहा किए हुए है। जब तुम महसूस करने लगोगे कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। फिर तुम अल्लाह के फैसलों से कभी मायूस मत होना और भरोसा रखना कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हर खौफ से बड़ी है। उसका एक कुन तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनने के लिए काफी है। वो उन कहानियों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढ कर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। यह खुद को बस तुम्हें अल्लाह से आसना कराने के लिए आते हैं और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वह सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किए करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इत्तिजा किया करते थे। तो फिर क्यों परेशान हो? तुम्हारा रब तो इतना रहीम है, तुम उसकी एक सदा पर लब्बैक का दो तो वो तुम्हारी तमाम सदाओं से कुन फरमा देता है। तुम उससे भले लाख दफा ही क्यों ना मुंह मोल लो, मगर पलट कर जब भी उसको पुकारोगे वो तुम्हें हमेशा अपने पास मिलेगा। उसकी मोहब्बत तो ऐसी है वो रूठ कर भी रूठा हुआ नहीं लगता। तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? तो फिर जो चाहिए उसे अल्लाह से जरूर मांगो, मगर उसके पीछे भागो मत। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो उन मामलों को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्त बर्दाश्त होना सीखो, चीजों को आजाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन में बनाती है। तुम्हारा यकीन है तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी चीज के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजिजों के से मिलवाता है और कुर्न के फैकून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है और वह दुआ जो मुंह से निकलती है कबूलियत के मुराहिल में दाखिल हो जाती है। वो टूटे हुए दिल की दुआ बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अदा में देरी नहीं की जाती है। फिर वो चीज भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा न हो, क्यों तुमने सुना नहीं तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। तुम जितनी दफा
दुआएं मांगते हो अल्लाह उतनी दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समुंदर अदा करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अदा की तदबीरें वो खुद बनाता है। जिसने सिर्फ छह दिनों में आसमान और जमीन और उसमें मौजूद हर चीज बना डाली, तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है? जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन लिया है। इस मुश्किल वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियत ही आसानियत है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी हजरात को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह की दीनी मालूमात की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जज़ाक अल्लाह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।